गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। तो आज की हमारी कक्षा का जो विषय है वो है गायत्री का शाप विमोचन और उत्कीलन का रहस्य। तो आज की कक्षा वैसे आदित्य भैया की थी शायद, भैया ने मुझसे कहा है वाचन के लिए। यदि अमन भैया किसी और ने करना है तो देख लें आप। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी, आवाज आ रही है। जी भैया। अपाला कह रही है कि अपाला जी शांतिलाल बिल्कुल, भैया है कि बहुत शांतिलाल शानदार। भैया भी कर रहे हैं? नहीं नहीं, अपाला से कराएं भैया। चलो। बैठ जाएगा। सभी को प्रणाम। गायत्री का शाप विमोचन और उत्कीलन का रहस्य। गायत्री मंत्र की महिमा गाते हुए शास्त्र और ऋषि महर्षि थकते नहीं। इनकी प्रशंसा तथा महत्वता के संबंध में जितना कहा गया है उतना शायद ही और किसी की प्रशंसा में कहा गया हो। प्राचीन काल में बड़े बड़े तपस्वियों ने प्रधान रूप से गायत्री की ही तपश्चर्याएं करके अभीष्ट सिद्धियां प्राप्त की थी। शाप और वरदान के लिए वे विविध विधियों से गायत्री का ही प्रयोग करते थे। प्राचीन काल में गायत्री गुरु मंत्र था। आज भी गायत्री मंत्र प्रसिद्ध है। अधिकांश मनुष्य उसे जानते हैं। अनेक मनुष्य किसी न किसी प्रकार उसको दोहराते या जपते रहते हैं अथवा किसी विशेष अवसर पर स्मरण कर लेते हैं। इतने पर भी देखा जाता है कि उससे उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। गायत्री जानने वालों में कोई विशेष स्तर दिखाई नहीं देता। इस आधार पर यह आशंका होने लगती है कहीं गायत्री की प्रशंसा और महिमा में वर्णन करने वालों ने अत्युक्ति तो नहीं की। कई मनुष्य आरंभ में उत्साह दिखाकर थोड़े ही दिनों में उसे छोड़ बैठते हैं। वे देखते हैं कि इतने दिन हमने गायत्री की उपासना की पर लाभ कुछ न हुआ, फिर क्यों इसके लिए समय बर्बाद किया जाए। कारण यह है कि प्रत्येक कार्य एक नियत विधि व्यवस्था द्वारा पूरा होता है। चाहे जिस काम को चाहे जिस प्रकार करना आरंभ कर दिया जाए तो अभीष्ट परिणाम नहीं मिल सकता। मशीनों द्वारा बड़े बड़े कार्य होते हैं पर होते तभी हैं जब वे उचित रीति से चलाई जाए। यदि कोई अनाड़ी चलाने वाला मशीन को यूं ही अंधाधुंध चालू कर दे तो लाभ होना तो दूर उल्टे कारखाने के लिए तथा चलाने वाले के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। मोटर तेज दौड़ने वाला वाहन है। उसके द्वारा एक एक दिन में कई 100 मील की यात्रा पूर्वक की जा सकती है। पर अगर कोई अनाड़ी आदमी ड्राइवर की जगह जा बैठे और चलाने की विधि तथा कुल पुर्जे के उपयोग की जानकारी न होते हुए भी उसे चलाना आरंभ कर दे
तो यात्रा तो दूर, उल्टे ड्राइवर और मोटर यात्रा करने वालों के लिए अनिष्ट अनिष्ट खड़ा हो जाएगा या यात्रा निष्फल होगी। ऐसी दशा में मोटर को कोसना, उसकी शक्ति पर अविश्वास कर बैठना उचित नहीं कहा जा सकता। अनाड़ी साधकों द्वारा की गई उपासना भी यदि निष्फल हो तो आश्चर्य की बात नहीं है। जो वस्तु जितनी अधिक महत्वपूर्ण होती है, उसकी प्राप्ति उतनी ही कठिन भी होती है। सीप, घोंगे आसानी से मिल सकते हैं, उन्हें चाहे कोई बीन सकता है, पर मोती जिन्हें प्राप्त करने हैं, उन्हें समुद्र तल तक पहुंचना पड़ेगा और इस खतरे के काम को किसी से सीखना पड़ेगा। कोई अजनबी आदमी गोताखोरी को बच्चों का खेल समझकर या यूं ही समुद्र तल में उतरने के लिए डुबकी लगाए तो उसे अपनी नासमझी के कारण असफलता पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। योग गायत्री में अन्य समस्त मंत्रों की अपेक्षा एक खास विशेषता यह है कि नियत विधि से साधना न करने पर भी साधक की कुछ हानि नहीं होती। परिश्रम भी निष्फल नहीं हो जाता, कुछ न कुछ लाभ ही रहता है, पर उतना लाभ नहीं होता जितना कि विधि पूर्वक साधना के द्वारा होना चाहिए। गायत्री की तांत्रिक उपासना में तो अवधि साधना से हानि भी होती है, पर साधारण साधना में वैसा कोई खतरा नहीं है। तो भी परिश्रम का पूरा प्रतिफल न मिलना भी तो एक प्रकार की हानि ही है। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य उतावली, अहम्यता, उपेक्षा के शिकार नहीं होते और साधना मार्ग पर वैसी ही समझदारी से चलते हैं जैसे हाथी नदी को पार करते समय था कर धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाता है। कुछ औषधियां नियत मात्रा में लेकर नियत विधि पूर्वक तैयार करके रसायन बनाई जाए और नियत मात्रा में नियत अनुपात के साथ रोगी को सेवन कराई जाए तो आश्चर्यजनक लाभ होता है। परंतु यदि उन्हीं औषधियों को चाहे जिस तरह, चाहे जितनी मात्रा में लेकर, चाहे जैसे बना डाला जाए और चाहे जिस रोगी को चाहे जितनी मात्रा में, चाहे अनुपात में सेवन करा दिया जाए तो निश्चय ही परिणाम अच्छा न होगा। वे औषधियों जो विधि पूर्वक प्रयुक्त होने पर अमृतोपम लाभ दिखाती थी, अविधि पूर्वक प्रयुक्त होने पर निरर्थक सिद्ध होती हैं। ऐसी विधि पूर्वक प्रयुक्त होने पर अमृतोपम लाभ दिखाती थी, अविधि पूर्वक प्रयुक्त होने पर निरर्थक सिद्ध होती हैं। ऐसी दशा में उन औषधियों को दोष देना न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। गायत्री साधना भी यदि अधिक अवधि पूर्वक की गई है तो वैसा लाभ नहीं दिखा सकती जैसा कि विधि पूर्वक साधना से होना चाहिए। पात्र कोई गायत्री शक्ति का मनमाना प्रयोग न कर सके, इसलिए कलयुग से पूर्व ही गायत्री को कीलित कर दिया गया है। जो उसका उत्कीलन जानता है वही लाभ उठा सकता है। बंदूक का लाइसेंस सरकार उन्हीं को देती है जो उसके पात्र हैं। परमाणु बम का रहस्य थोड़े से लोगों तक सीमित रखा गया है ताकि हर कोई उसका दुरुपयोग न कर डाले। कीमती खजाने की तिजोरियों में बढ़िया चोर ताले लगे होते हैं ताकि अनधिकारी लोग उसे खोल न सके। इसी आधार पर गायत्री को कीलित किया गया है कि हर कोई उसमें अनुपयुक्त प्रयोजन सिद्ध न कर सके। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक बार गायत्री को वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि ने शाप दिया
कि उसकी साधना निष्फल होगी। इतनी बड़ी शक्ति के निष्फल होने से हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने प्रार्थना की कि इन शापों का विमोचन होना चाहिए। अंत में ऐसा मार्ग निकला गया कि जो शाप विमोचन की विधि पूरी करके गायत्री साधना करेगा, उसका प्रयत्न सफल होगा और शेष लोगों का श्रम निरर्थक जाएगा। इस पौराणिक उपाख्यान में एक भारी रहस्य छिपा हुआ है, जिसे न जानने वाले केवल शाप मुक्ता भव मंत्रों दोहराकर यह मान लेते हैं कि हमारी साधना शाप मुक्त हो गई। वशिष्ठ का अर्थ है विशेष रूप से श्रेष्ठ। गायत्री साधना में जिन्होंने विशेष रूप से श्रम किया है, जिसने 1.25 करोड़ जप किया होता है, उसे वशिष्ठ पदवी दी जाती है। रघुवंशियों के कुल गुरु सदा ऐसे ही वशिष्ठ पदवीधारी होते थे। रघु, अज, दिलीप, दशरथ, राम, लवकुश आदि इन 6 पीढ़ियों के गुरु एक वशिष्ठ नहीं बल्कि अलग अलग थे, पर उपासना के आधार पर इन सभी ने वशिष्ठ पदवी को पाया था। वशिष्ठ का शाप मोचन करने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार वशिष्ठ से गायत्री साधना की शिक्षा लेनी चाहिए, उसे अपना पथ प्रदर्शक नियुक्त करना चाहिए। कारण है कि अनुभवी व्यक्ति ही यह जान सकता है कि मार्ग में कहाँ क्या क्या कठिनाई आती हैं और उनका निवारण कैसे किया जा सकता है। जब पानी में तैरने की शिक्षा किसी नए व्यक्ति को दी जाती है, तो कोई कुशल तैराक उसके साथ रहता है, ताकि कदाचित नौसिखिया डूबने लगे तो वह हाथ पकड़कर उसे खींच ले और उसे पार लगा दे, तथा तैरते समय जो भूल हो रही है वो उसे समझाता सुधारता चला जाए। यदि कोई शिक्षक तैराक ना हो और तैरना सीखने के लिए बालक मचल रहे हो, तो कोई वृद्ध विनोदी पुरुष जाए। यदि कोई शिक्षक तैरा उन बालकों को समझाने के लिए ऐसा कह सकता है कि बच्चों, तालाब में उतरना इसमें तैराक गुरु का शाप है। बिना गुरु का शाप मुक्त हुए तैरना सीखोगे तो वह निष्फल होगा। इन शब्दों में अहंकार तो है, शाब्दिक अयुक्ति भी इसे कह सकते हैं, पर तथ्य बिल्कुल सच्चा है। बिना शिक्षक की निगरानी के तैरना सीखने की कोशिश करना एक दुस्साहस है। 1.25 करोड़ जप की साधना करने वाले गायत्री उपासक वशिष्ठ की संरक्षता प्राप्त कर लेना ही वशिष्ठ शाप मोचन है। इससे साधक निर्भय निधड़क अपने मार्ग पर तेजी से बढ़ता चलता है। रास्ते की कठिनाई तो वह संरक्षक दूर चलता है, जिससे नए साधक के मार्ग की बहुत सी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं और अभीष्ट उद्देश्य तक जल्दी ही पहुंच जाता है। गायत्री को केवल वशिष्ठ का ही शाप नहीं, एक दूसरा शाप भी है, वह है विश्वामित्र का। इस रत्न कोश दुहारे ताले जड़े हुए हैं, ताकि अधिकारी लोग ही खोल सकें और ले भागूं। जल्दबाज अश्रद्धालु हरामखोरों की दाल न गलने पाए। विश्वामित्र का अर्थ है संसार की भलाई करने वाला, परमार्थी, उदार, सत्पुरुष, कर्तव्यनिष्ठ। गायत्री का शिक्षक केवल वशिष्ठ गुण वाला होना ही
पर्याप्त नहीं है, वरन उसे विश्वामित्र भी होना चाहिए। कठोर साधना और तपश्चर्या द्वारा बुरे स्वभाव के लोग भी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। रावण वेद पाठी था, उसने बड़ी बड़ी तपश्चर्याएं करके आश्चर्यजनक सिद्धियां भी प्राप्त की थी। इस प्रकार वह वशिष्ठ पदवीधारी तो कहा जा सकता है, पर विश्वामित्र नहीं, क्योंकि संसार की भलाई के धर्माचार्य एवं परमार्थ के गुण उसमें नहीं थे। स्वार्थी, लालची तथा संकीर्ण मनोवृत्ति के लोग चाहे कितने ही बड़े सिद्ध क्यों ना हो, शिक्षण किए जाने योग्य नहीं है ही। दुहारा शाप विमोचन है। जिसने वशिष्ठ और विश्वामित्र गुण वाले पथ प्रदर्शक गायत्री गुरु प्राप्त कर लिया, उसने दोनों शापों से गायत्री को छुड़ा लिया। उसकी साधना वैसे ही फल उपस्थित करेगी जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। यह कार्य सरल नहीं है, क्योंकि एक तो ऐसे व्यक्ति भी मुश्किल से मिलते हैं जो वशिष्ठ और विश्वामित्र गुणों से संपन्न हो। यदि मिले भी तो हर किसी का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनकी शक्ति और सामर्थ्य सीमित होती है और उससे वे कुछ थोड़े ही लोगों की सेवा कर सकते हैं। यदि यदि पहले से ही उतने लोगों का भार अपने ऊपर लिया हुआ है, तो अधिक की सेवा करना उनके लिए कठिन है। स्कूलों में एक अध्यापक प्रायः 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 30 30 की संख्या तक विद्यार्थी पढ़ा सकता है। यदि यह संख्या 60 हो जाए तो न तो अध्यापक पढ़ा सकेगा, न बालक पढ़ सकेंगे। इसलिए ऐसे सुयोग्य शिक्षक सदा ही नहीं मिल सकते। लोभी, स्वार्थी, ठग गुरुओं की कमी नहीं, जो 2 रुपया गुरु दक्षिणा लेने के लोभ से चाहे किसी के गले में कंठी बांध देते हैं। ऐसे लोगों को पथ प्रदर्शक नियुक्त करना एक प्रवंचना और विडंबना मात्र है। गायत्री दीक्षा गुरुमुख होकर ली जाती है, तभी फलदायक होती है। बारूद का जमीन पर चाहे जहां फैलाकर उसमें दिया सलाई लगाई जाए तो वह मामूली तरह से जल जाएगी, पर उसने ही बंदूक में भरकर विधि पूर्वक उसमें दिया दिया प्रयुक्त किया जाए तो उसमें भयंकर शब्द के साथ एक प्राण घातक शक्ति पैदा होगी। छिपे हुए कागजों में पढ़कर या कहीं किसी से भी गायत्री सीख लेना ऐसा ही है जैसा जमीन पर बिछाकर बारूद को जलाना और गुरुमुख होकर गायत्री दीक्षा लेना ऐसा है जैसा बंदूक के माध्यम से बारूद का उपयोग होना। गायत्री की विधि पूर्वक साधना करना ही अपने परिश्रम को सफल बनाने का सीधा मार्ग है। इस मार्ग का पहला आधार ऐसे पथ प्रदर्शक को खोज निकाला है जो वशिष्ठ एवं विश्वामित्र गुण वाला हो और जिसके संरक्षण में शाप विमोचन गायत्री साधना हो सके। इस ऐसे संयोग्य संरक्षण सबसे पहले यह देखते हैं कि साधक की मनोभूमि, शक्ति, सामर्थ्य, रुचि कैसी है। उसी के अनुसार वे उसके लिए साधना विधि चुनकर देते हैं। अपने आप विद्यार्थी यह निश्चित नहीं कर सकता है कि मुझे किस क्रम से क्या क्या पढ़ना चाहिए। इसे तो अध्यापक ही जानता है कि विद्यार्थी किस कक्षा की योग्यता रखता है और इसे क्या पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे अलग अलग प्रकृति के एक रोग के रोगियों को भी औषधि अलग अलग अनुपान तथा मात्रा का ध्यान रखकर दी जाती है,
वैसे ही साधकों की आंतरिक स्थिति के अनुसार उसके साधना नियमों में हेरफेर हो जाता है। इसका निर्णय साधक स्वयं नहीं कर सकता। यह कार्य सहयोग अनुभवी और सूक्ष्मदर्शी पथ प्रदर्शक ही से कर सकता है। आध्यात्मिक मार्ग पर आप आगे बढ़ाने के लिए श्रद्धा और विश्वास यह दो प्रधान अवलंबन है। इन दोनों प्रारंभिक अभ्यास गुरु को माध्यम बनाकर किया जाता है। जैसे ईश्वर उपासना और प्रारंभिक माध्यम किसी मूर्ति, चित्र या छवि को बनाया जाता है, वैसे ही श्रद्धा और विश्वास की उन्नति गुरु नामक व्यक्ति के ऊपर उन्हें दृढ़ता पूर्वक जमाने से होती है। प्रेम तो स्त्री, भाई, मित्र आदि पर भी हो सकता है, पर श्रद्धा युक्त प्रेम का पात्र गुरु ही होता है। शिष्य की मनोभूमि से परिचित और उसकी कमजोरियों को समझने वाला होता है, इसलिए उसके दोषों जानकर उन्हें धीरे धीरे दूर करने का उपाय करता रहता है। पर उन दोषों के कारण वह न तो शिष्य से घृणा करता है और न विरोध, न ही उसको अपमानित, तिरस्कार एवं बदनाम होने देता है, वरन उन दोषों को बाल चापल्य समझकर धीरे धीरे उसकी रुचि दूसरी ओर मोड़ने का प्रयत्न करता रहता है, ताकि वे अपने आप दूर छूट जाएं। योग्य गुरु अपनी साधना द्वारा एकत्र की गई आत्मशक्ति को धीरे धीरे शिष्य के अंतःकरण में वैसे ही प्रवेश कराता है, जैसे माता अपने पचाए हुए भोजन को स्तनों में दूध बनाकर अपने बालक को पिलाती रहती है। माता का दूध पीकर बालक पुष्ट पुष्ट होता है। गुरु का आत्म तेज पीकर शिष्य का आत्मबल बढ़ता है। इस आदान प्रदान को आध्यात्मिक भाषा में शक्तिपात कहते हैं। ऐसे गुरु का प्राप्त होना पूर्व संचित शुभ संस्कारों का फल अथवा प्रभु की महती कृपा का चिन्ह ही समझना चाहिए। कितने ही व्यक्ति सोचते हैं कि हम अमुक समय एक व्यक्ति को गुरु बना चुके, अब हमें दूसरे पथ प्रदर्शक की नियुक्ति का अधिकार नहीं रहा। उनका यह सोचना वैसा ही है जैसे कोई विद्यार्थी यह कहे कि अक्षर आरंभ करते समय जिस अध्यापक को मैंने अध्यापक माना था, अब जीवन भर उसके अतिरिक्त न किसी से शिक्षा ग्रहण करूंगा, न किसी को अध्यापक मानूंगा। एक ही अध्यापक से संसार के सभी विषयों को जान लेने की आशा नहीं की जा सकती। फिर वह अध्यापक मर जाए, रोगी हो जाए, कहीं चला जाए, तो भी उसी से शिक्षा लेने का आग्रह करना जिस प्रकार उचित कहा जा सकता है, फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई शिष्य प्राथमिक गुरु की अपेक्षा नहीं अधिकार जानकर हो जाए और उसका जिज्ञासा क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाए। ऐसी दशा में भी उसकी जिज्ञासाओं का समाधान उस प्राथमिक शिक्षक द्वारा ही करने का आग्रह किया जाए, तो यह किसी प्रकार संभव है। प्राचीन काल के इतिहास पर दृष्टिपात करने से उलझन का समाधान हो जाता है। महर्षि दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे। राम और लक्ष्मण ने जहाँ वशिष्ठ से शिक्षा पाई थी, वहीं विश्वामित्र से भी बहुत कुछ सीखा था। दोनों ही उनके गुरु थे। श्री कृष्ण ने संदीपन ऋषि से भी विद्याएं पढ़ी थी और महर्षि दुर्वासा भी उनके गुरु थे। अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य भी थे और कृष्ण भी। इंद्र के बृहस्पति भी थे और नारद भी।
इस प्रकार अनेकों उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिनसे प्रकट होता है कि आवश्यकता अनुसार एक गुरु अनेक शिष्यों की सेवा कर सकता है और एक शिष्य अनेक गुरुओं के ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई ऐसा सीमा बंधन नहीं जिसके कारण एक के उपरांत किसी दूसरे से प्रकाश प्राप्त करने में प्रतिबंध हो। वैसे भी एक व्यक्ति के कई पुरोहित होते हैं, ग्राम्य पुरोहित, तीर्थ पुरोहित और कुल पुरोहित, राष्ट्र पुरोहित, दीक्षा पुरोहित आदि। जिसे गायत्री साधना का पथ प्रदर्शक नियुक्त किया जाता है, वह साधना पुरोहित या ब्रह्मा पुरोहित है। ये सभी पुरोहित अपने अपने क्षेत्र, अवसर और कार्य में पूछने योग्य तथा पूजने योग्य हैं। वह एक दूसरे के विरोधी नहीं वरन पूरक हैं। 24 अक्षरों का गायत्री मंत्र सर्व प्रसिद्ध है। उसे आजकल शिक्षित वर्ग के सभी लोग जानते हैं। फिर भी उपासना करनी है, साधना जन्य लाभों को लेना है तो गुरुमुख होकर गायत्री दीक्षा लेनी चाहिए। वशिष्ठ और विश्वामित्र का शाप विमोचन करके कीलित गायत्री का उत्कीलन करके साधना करनी चाहिए। गुरुमुख गायत्री दीक्षा लेने एक संस्कार है। उसमें उस दिन गुरु शिष्य दोनों को उपवास रखना पड़ता है। शिष्य चंदन, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, अन्न, वस्त्र, पात्र, दक्षिणा आदि से गुरु का पूजन करता है। गुरु शिष्य को मंत्र देता है और पथ प्रदर्शन का भार अपने ऊपर लेता है। इस ग्रंथि बंधन के उपरांत अपने उपयुक्त साधना निश्चित करा के जो शिष्य श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़ते हैं, वे भगवती की कृपा से अपने अभिष्ट उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। जब गायत्री की दीक्षा ले ली जाए, तब से लेकर जब तक पूर्ण सिद्धि प्राप्त न हो जाए, तब तक साधना गुरु को अपनी साधना के समय समीप कर रखना चाहिए। गुरु का प्रत्यक्ष रूप से सदा साथ रहना तो संभव नहीं हो सकता, पर उनका चित्र शीशे में मढ़वाकर पूजा के स्थान पर रखा जा सकता है और गायत्री, संध्या, जप, अनुष्ठान या कोई भी साधना आरंभ करने से पूर्व उस चित्र का पूजन धूप, अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि से कर लेना चाहिए। जहाँ चित्र उपलब्ध न हो, वहाँ एक नारियल को गुरु के प्रतीक रूप में स्थापित कर लेना चाहिए। एकलव्य भील की कथा प्रसिद्ध है। उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करके उन्हीं को गुरु माना था और उनसे पूछकर बाण विद्या सीखता था। अंत में वह इतना सफल धनुर्धारी हुआ कि पांडवों तक को उसकी विशेषता देखकर आश्चर्यचकित होना पड़ा था। चित्र या नारियल के माध्यम से गुरु पूजा करके तब जो भी गायत्री साधना आरंभ की जाएगी, वह शाप मुक्त तथा उत्कीलित होगी। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आभार बाला बिटिया को धारा प्रवाह उत्कृष्ट वाचन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। शांतिलाल भैया है, तो भैया कह रहे थे कि आज का सार प्रस्तुतिकरण, और नहीं तो नितिन भैया है हमारे साथ, शायद विपुल भैया नहीं है आज। तो हाँ जी आनंद दीदी, भैया, मैं हूँ तो सही, पर विषय इतना वो है कि सार प्रस्तुतिकरण तो इतनी क्षमता नहीं है मेरी। जी सार प्रस्तुतिकरण, इस पे तो ये प्रश्नों के उत्तर है जो पिछले 3-4 कक्षाओं से आ रहे थे मस्तिष्क में। तो गुरुदेव ने सारा संपूर्ण समाधान कर दिया है आज की कक्षा के माध्यम से।
तो अमन भैया ही क्लियर करेंगे और इसको, और आप प्रश्न किसी का बचा हो तो पूछ भी सकते हैं। तो अपाला के लिए बहुत सारी क्लैपिंग आ रही है, खूब सारा शुभाशीष है सभी की ओर से जी। तो अब किसी ने कोई प्रश्न रखना है तो आप सभी पूछ सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर व्याख्या गुरुदेव ने दी है भैया, गायत्री। हाँ, जी दीदी जी जी, जी जैसा जी वो साप विमोचन जो है उसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर दिया जाता, जैसे वशिष्ठ और विश्वामित्र साप विमोचन के जी लिए। जी जी। जैसे लास्ट में तो दिया है कि गुरु का तस्वीर, गुरुदेव का तस्वीर रख देने से साप विमोचन हो जाएगा, लेकिन भैया अमन भैया से नहीं नहीं प्रार्थना है भैया, कि थोड़ा सा इसको। शाप विमोचन सिर्फ तस्वीर रखने से नहीं होगा। वो जो कहा है कि गुरु कैसे होने चाहिए, वो भैया बताएंगे, अमन भैया बहुत अच्छे से जी विस्तार से इसको स्पष्ट करेंगे। जी जी जी। जी, तो इसमें ठीक है, मैं देख रहा था गोकुल जी वैसा अगर हुआ तो। देखिए इसमें गायत्री एक इतनी अद्भुत महत्वपूर्ण शक्ति है जिसकी सामर्थ्य अद्भुत है, ब्रह्म की शक्ति है, और जो कोई भी इसे पुकारता है फलीभूत होती है। हम लोग पिछले दिनों चर्चा कर रहे थे, तब ये विषय भी आता है कि गायत्री साधना करते हैं तो अदम्य शक्ति का प्रवाह हमारे अंदर होता है, फिर शक्ति संभाली नहीं जाती तो क्या करें, है ना। क्योंकि ये तो एक प्राण ऊर्जा है, जो भी व्यक्ति प्राण ऊर्जा के साथ जुड़ेगा तो उसको प्राण ऊर्जा प्राप्त होगी। अब उस प्राण ऊर्जा का नियोजन किस तरीके से करना, उसके लिए मार्गदर्शक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हमारे गुरु ने जो मार्गदर्शन दिखाया हमें, क्योंकि हमारे गुरु ने दोनों भूमिकाएं निभाई, जिसको हम लोग जो वशिष्ठ की भूमिका और विश्वामित्र की भूमिका बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बिना गुरु के गायत्री मंत्र जप करता है ना, इसमें यही कहा गया है ना कि मतलब गायत्री का शाप विमोचन किए बिना गायत्री सिद्ध नहीं होती। इसका मतलब ये है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र स्तर का गुरु अगर हमें मार्गदर्शन नहीं देता है तो साधना मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का साधक को पता नहीं लगेगा, उसको आगे का मार्ग नहीं दिखाई देगा, और मार्ग नहीं दिखाई देगा तो फिर उसको जो है कहीं ना कहीं उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा, उस साधना का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। बहुत सारे साधक कहते हैं कि साधना में हम लोग करते हैं तो प्राण ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है ना, तो फिर जो क्रोध आने लगता है, फिर जो है इस तरीके से अंदर प्रवृत्तियां पैदा होती हैं, वासना बहुत बढ़ जाती है, तो उसका नियोजन कैसे किया जाए, तो इस तरीके के ये प्रश्न रहते हैं। तो फिर गुरु एक अनुशासन बताता है। अपने गुरु ने जो है इसका जो अनुशासन बताया, उनका डिसिप्लिन था उपासना साधना आराधना तीनों को ही लेकर चला जाए। उपासना की जाए, उपासना से शक्ति का अर्जन किया जाए, साधना से उस शक्ति को, जो शक्ति हमारी जो हमारे असंयम के छिद्रों से प्रवाहित हो रही है, उस शक्ति को रोका जाए और उसका सुनियोजन किया जाए संयम के द्वारा, साधना के द्वारा। उसके लिए अब साधना के अंतर्गत हमें जो है कई प्रकार के संयम बताए गए, और साथ में जो है उसमें हम लोगों को किस तरीके से उसकी शक्ति का नियोजन करना, स्वाध्याय इत्यादि का माध्यम बताया गया हमें। अब उसके साथ में आराधना का पक्ष जोड़ा गया। तो ये सारे के सारे पक्ष मिलाकर आज के समय में अगर हम लोग कुल मिलाकर गुरुदेव के इसमें ये करते हैं, अनुशासन में करते हैं, तो हमारी गायत्री उपासना सफल हो जाती है। अगर ऐसे ही कोई व्यक्ति करने लगेगा, शक्ति का प्रवाह है जब आएगा तब उसको समझ में नहीं आएगा इसका करना क्या है। उसके अंदर जो है बहुत सारे साधक जो है इसका ये करते भी हैं कि हम लोग ये करने लगे और इस तरीके से हमारे अंदर ये फीलिंग हो रही है। तो कुछ तो ये कहते हैं कि हमारे अंदर जो है बहुत ऐसा लगता है कि हम जो है बहुत जोर जोर से चिल्लाएं, बहुत जोर जोर से ये करें, है ना। तो साइड इफेक्ट्स देखिए तभी आते हैं जब हमें जो है सही पथ प्रदर्शक नहीं मिलता है। तो जब गुरु सही मिल जाए तो अपने गुरु दोनों भूमिका निभाते हैं, वशिष्ठ की भी। अब वशिष्ठ की भूमिका के लिए बोला कि जिसने 24 करोड़ का गायत्री जप किया हो, क्षमा करें 1.25 करोड़ का गायत्री जप किया हो, वो वशिष्ठ पदवी पे पहुंच जाता है। मतलब इतना अनुभवी, 1.25 करोड़ का मतलब क्या हो गया,
मतलब जो है 24-24 लाख के कम से कम जो है ये जो है कम से कम 5 या 6 महापुरुषण हो जाए उसके, तो इतने पे 1.25 करोड़ तक व्यक्ति पहुंच सकता है। तो अपने गुरु ने कितना किया, 24-24 लाख के 24 महापुरुषण। तब ये तो बात है नहीं कि इसमें कि जब जो है बिल्कुल इसका श्रम बेकार चला जाएगा। व्यक्ति जब करेगा, साधना करेगा, तो उसको उसका अनुभव भी होगा और धीरे धीरे उसका अनुभव परिपक्व होता जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि मैंने 24 साल में गायत्री के 24 बड़े बड़े प्रयोग किए हैं और बड़े बड़े प्रयोग करके देखे, मेरे 24 के 24 प्रयोग सफल रहे, कोई भी प्रयोग निष्फल नहीं रहा 24 वर्ष में। इसका मतलब अपने जो गुरु हैं उन्होंने गायत्री मंत्र को पूरी तरीके से जो है किस तरीके से क्या उसका इस युग में सदुपयोग करना चाहिए, कैसे सदुपयोग हो सकता है, ये सब सीख लिया था, सब जान लिया था। तो इसलिए उनका मार्गदर्शन जो है ये किसी भी साधक को इस युग में गायत्री साधना करने के लिए उनके लिए उपयुक्त है। दूसरी बात, उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि गायत्री साधना द्वारा उन्होंने क्या किया, संसार का कल्याण किया। तो संसार का कल्याण करने वाला भी हो तो विश्वामित्र ही हो गया, विश्वामित्र भूमिका हो गई कि संसार के लिए कल्याणकारी भी हमारी साधना हो। तो दोनों तरीके की भूमिका, और हम लोग अपनी साधना पद्धति में देखें तो दोनों तरीके का ही अनुशासन गुरुदेव ने हमें बताया। हम लोग जो है गायत्री साधना करते समय जो परेशानियां आती, समस्या आती, उसके लिए पूरा का पूरा विज्ञान लिख दिया, और हमारी उपासना संसार के लाभकारी हो इसके लिए जो उन्होंने जो हमें सेवा का मार्ग बताया, आराधना के पक्ष का मार्ग बताया। तो जब उनके अनुशासन में रह के करते हैं तो 3 माला गायत्री मंत्र भी सफल होता है। नहीं तो फिर इतना जो है व्यक्ति इतना करेगा तब जाके उसको समझ में आएगा। हम लोग तो बड़ी सहजता से समझ लेते हैं गायत्री महाविज्ञान कितना जो है ये कहा गया। इसमें गायत्री महाविज्ञान भाग 2 को अगर पढ़े तो भाग 2 की भूमिका में ही लिखा है, भाग 2 की भूमिका में, कि ये भाग 2 है, कम से कम 2000 पुस्तकों को पढ़ के लिखा गया है केवल भाग 2। और भाग 1 और उसकी बात करें तो भाग 3 की बात करें तो वो तो शाश्वत ऐसी गूढ़ विद्या है भाग 3 वाली, कि जो पंचकोशी विद्या तो डायरेक्ट भगवान शिव ने पार्वती को बताई है। तो कहाँ से गुरुदेव ने इतना, ये ज्ञान कितने गायत्री जप के बाद में प्रकट होता है हम लोग समझ नहीं सकते। तो इतना ज्ञान जो है जब ये गुरुदेव ने हमें दे दिया तो मार्गदर्शन की कोई कमी नहीं रहती, तो हमारी 3 मालाएं भी सफल हो जाती हैं। नहीं तो व्यक्ति करते रहते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते रहते हैं, रोज रोज जो है कितनी कितनी मालाएं करते रहते हैं, 30-30 माला करते हैं, उनका सफल ही नहीं होता था क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि किस मार्ग पर कैसे आगे बढ़ना है। ये तो पूरे के पूरे गायत्री साधक की जीवन यात्रा को गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में दे दिया है। साधक भी इसमें अपने आप को खोज लेता है कि मेरी स्थिति कहाँ पे है और उसके अनुसार बढ़ता चला जाता है, तो कहीं कोई उसको दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए दोनों का ही मार्गदर्शन जो है ये मिलने से हमारी थोड़ी की भी गायत्री साधना सफल हो जाती है। इसीलिए इसमें गुरुमुख होकर साधना का आदेश दिया गया है कि गुरुमुख होकर की जाए, यानी गुरु के अनुशासन में की जाए। अगर गुरुमुख होकर नहीं करेंगे तो अपने से भी कुछ करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ फायदा तो साधना दे ही जाएगी, क्योंकि इस मंत्र का इतना लाभ है कि ये बिल्कुल निरापद है। जब करेंगे या कुछ करेंगे विधि का, मान लीजिए सही विधि विधान का प्रयोग कहीं ना कहीं से नहीं भी हो पाया तो सतोगुणी उपासना है, अगर ये लाभ नहीं देगी तो नुकसान भी नहीं करेगी, और कहीं ना कुछ लाभ तो हो ही जाता है। तो इसलिए जो है इसमें ये कहा गया कि गुरुमुख होके ही गायत्री उपासना की जाए, यानी गुरु के अनुशासन में गायत्री उपासना की जाए। अब इसमें ये भी बताया गया है कि ऐसे, अब समस्या इस बात की ऐसे गुरु मिले कहाँ से आजकल के समय में, क्योंकि ऐसे गुरुओं का अभाव है। और अगर कोई ऐसे गुरु हैं तो वो सहजता से शिष्य का दायित्व लेने को तैयार नहीं है। भाई अब गुरु बनना इतना आसान नहीं है। इसमें गुरुदेव ने खुद कहा है गुरु के पाप के 1% का जो है भाग गुरु को मिलता है, शिष्य के पाप के 1% का भाग गुरु को मिलता है, शिष्य के पुण्य के 1% का भाग जो है ये भी गुरु को मिलता है। मतलब गुरु को शिष्य के पाप और पुण्य दोनों को ही झेलना पड़ता है। तो इतना इतना जोखिम कौन इस समय में लेगा? अगर कोई सही व्यक्ति होगा, सही माने में अध्यात्म को जानता होगा, वो तो कम से कम इतना जोखिम नहीं उठाएगा कि भैया इससे तो बढ़िया है कि शिष्य मत ही बनाओ, कम से कम कल को कोई ऐसा ये पाप कर बैठे तो अपने को झेलना पड़ेगा। और ये होता भी है, गुरु को झेलना ही पड़ता है। हमें नहीं मालूम कि हमारे गुरु ने हमारे पापों के लिए कितनी तपस्याएं की हैं उनको ये करने के लिए। एक बार तो ये भी कहा गया था
कि 24 दिन के लिए उन्होंने जल उपवास किए थे। किस लिए? कि जो है कहीं ना कहीं त्रुटियां कुछ शिष्यों से रही थी, ऐसा ये करके जो है ये करना पड़ा था। तो आज के समय में ऐसे मिलते भी नहीं है गुरु इतनी आसानी से, और जो मिलते हैं वो ठगिया मिलते हैं, वो ठगने वाले मिलते हैं, उनको कुछ आता नहीं है और वो जो गुमराह करते हैं शिष्य को। तो इसलिए जो है आज के समय में हम लोग कितने सौभाग्यशाली कि गुरुदेव जैसे गुरु हम लोगों को मिले, और वो अपना मार्गदर्शन और ये पूरा पूरा देने के लिए तैयार हैं, अपना संरक्षण देने के लिए तैयार है। इतने बड़े गुरु जो है वशिष्ठ और विश्वामित्र स्तर के, अगर उनका सानिध्य मिलता है, उनके अनुशासन में चलते हैं, तो इसको हम लोग को कम सौभाग्य नहीं ये समझना चाहिए। गायत्री जैसे मंत्र का हम लोग समझते नहीं, मध्यकाल में आप अभी भी पिछले ये साउथ की तरफ या कुछ और लोगों को देख लीजिए, वो गायत्री मंत्र को तो वो इस तरीके से बोलते भी नहीं है जो ऊंची आवाज में कि हम उपयुक्त नहीं है गायत्री मंत्र के, और इनकी बात गलत भी नहीं है। गायत्री भी सामान्य शक्ति नहीं है जो हर कोई व्यक्ति जो इसका जो है, लोग इसका उच्चारण करने से भी डरते थे कि कहीं कोई गलत उच्चारण ना हो जाए इसका, लेकिन कितना सहज जो है गुरुदेव ने इसको हम लोगों के लिए बना दिया, और बड़ी सहजता से जो है हम लोगों को ये प्राप्त हो गया। तो उनके संरक्षण में अगर हम लोग थोड़ी भी गायत्री उपासना करेंगे उनके नियम के बताए अनुसार, तो हम लोग निश्चित रूप से प्रगति करते जाएंगे। तो उनके संरक्षण में कर रहे हैं तो शाप उत्कीर्णन वैसे ही हो चुका भैया जी। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद भैया, स्पष्ट हुआ, बहुत अच्छा। जी 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 भैया, आभार आपके। और वीरेंद्र जी भाई साहब सामने ही बैठे हैं, तो भाई साहब आप अपनी बात रख सकते हैं। और निस्वार्थ साधना भी ये कही है, तो हर व्यक्ति के लिए इसीलिए नहीं है क्योंकि आम आदमी या सामान्य व्यक्ति जो भी उपासना साधना करता है उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ मोटिव रहता है। और ये भी रहता है कि आरंभ में तो दीक्षा लेने से भी डरते हैं कि कहीं पता नहीं हमें इसमें किसमें बंध जाना पड़ेगा, हमारी सांसारिक कृत्य बाधित ना हो। तो इसमें गुरुदेव ने बहुत ही स्पष्ट किया है हर चीज को। ये एक विधि होती है, विधि व्यवस्था है, और जितना तप गुरुदेव ने किया है तो वो हम सब के लिए उपलब्ध कराया उन्होंने, गायत्री मंत्र और गायत्री साधना को अपने ऊपर लेकर सब कुछ। और उनकी सामर्थ्य देखिए कि पूरे विश्व के लिए कहा है उन्होंने कि यदि पूरा विश्व भी गायत्री साधना करेगा तो वो उसके संरक्षक रूप में है। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। जी दीदी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दीदी। सभी साधकों को प्रणाम, सभी बहन भाइयों को। दीदी मनीषा जी का हैंड रेज पर, इनको ले लेते हैं जरा। जी जी जी, मनीषा दीदी प्रणाम। जी प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे कोई ये बताता है कि हम बड़े परेशान हैं या किसी टेंशन में हैं, तो हम नॉर्मली कह देते हैं कि आप गायत्री मंत्र का जाप करिए, 24 बार करिए, जितना आपको टाइम मिले उतनी बार करिए। तो बिना गुरु दीक्षा के क्या इस तरह किसी को हम बता सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं इस मंत्र का जाप? जी भैया। यही बात मैं कह रही थी दीदी कि गुरुदेव ने इतना कह दिया कि आप सबको करवाइए, आप ही लाभ मत लीजिए, सभी को ये लाभ है क्योंकि गुरुदेव ने सब कुछ अपने हाथ में रखा है, उनका संरक्षण है सबके लिए। यदि कोई नहीं गायत्री साधक बता रहे हैं तो नहीं, जितना तक उनको चाहिए उस लेवल का देंगे गुरुदेव। कई लोग ये शंका सामान्य करते हैं कि गायत्री मंत्र का हमने दीक्षा तो ली नहीं है, तो क्या हम बिना दीक्षा के कर लें? वीरेंद्र भाई सब भी स्पष्ट करेंगे इसको। और कर देना मुश्किल हो जाता है दीदी, तो इस बारे में मैं पूछना चाहती थी जी। चलिए, सभी साधकों को प्रणाम। देखिए, इसमें ऐसा कर सकते हैं कि जब तो कर शुरू करा सकते हैं। इसमें इस चैप्टर को अगर पूरी तरह से हम समझें तो दो चीजें बड़ी क्लियर हुई हैं, उसी में इस सवाल का जवाब भी आ जाएगा। एक तो ये कहा गया कि जैसे गायत्री मंत्र के बारे में ये कहा जाता है कि इस पे श्राप है, तो अगर हम गुरुदेव के शिष्य हैं तो इसका अंदर श्राप तो हमारे ऊपर से हट गया, क्योंकि यही कहा गया कि श्राप ही है कि आपका गुरु इस लेवल का होना चाहिए। वशिष्ठ और विश्वामित्र के लेवल का आपका गुरु है तो फिर आपके ऊपर श्राप हट जाता है। तो यहाँ तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम तो उनसे भी बड़े स्तर का गुरु हमारे सर पे बैठे, हमारे उस पर है, तो वो श्राप तो हट गया। लेकिन एक चीज और भी इस बात में कही जा रही, इस चैप्टर में आई है कि गुरु तो हम उस स्तर के मिल गए, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है फिर आगे कि जो अनुशासन गुरु दे रहा है
जो व्यवस्थाएं गुरु बता रहे हैं, जो सिस्टम गुरु बता रहे हैं, जो उन्होंने लिख के रख दिया है, उसको भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। खाली ऐसा नहीं कि हम पंडित श्री राम शर्मा से आज से दीक्षा ले ली और बस अब हमारा काम होगा, हमें कुछ नहीं करना है। नहीं, वो अपने अपने स्तर पे हैं और हमें अपने स्तर से उस अनुशासन को फॉलो करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है बिल्कुल। अगर एक पक्ष भी कमजोर होता है तो बात नहीं बनेगी। अगर गुरुदेव वाले पक्ष से बात ही नहीं हो सकती, अगर हमारे पक्ष से वो चीज और कमजोर होती है तो हमें फिर वो चीज नहीं मिल पाएगी जिसके लिए हम लगे हैं। एक तो ये मुझे समझ में आया। दूसरा, जो मनीषा जी पूछ रही थी उसका ये है कि आप उसको गायत्री मंत्र की दीक्षा, गायत्री मंत्र जब कराएं, शुरू करा दें और जितना हो सके आसानी से दीक्षा भी दिलवा दें फिर बाद में, और उसके सब बात समझा दें। खाली मंत्र खाली जपने से वो सब लाभ नहीं मिलने वाला। लाभ तो मिलेगा मंत्र जप से भी, लेकिन अगर गहराई तक जाना तो फिर सिस्टम में आना पड़ेगा। सिस्टम के बगैर वो चीज मिलने वाली नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मिल सकता है। एक दीदी जी, चंदू जी भाई साहब का भी हैंड रेज है। एक मिनट, इस चैप्टर में मुझे ये एक पैराग्राफ बड़ा अच्छा लगा, मैं तो इसको क्लियर करना चाहूंगा। इसमें लिख रहे हैं गुरुदेव कि आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा और विश्वास या दो प्रधान अवलंबन हैं। ये बड़ा इंपोर्टेंट पैरा लगा मुझको, इसलिए मेरा मन हुआ चलो इस पर दो मिनट ले लेता हूं मैं। श्रद्धा और विश्वास, गुरु के प्रति श्रद्धा भी हो और विश्वास भी हो। और शायद मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश लोग यहाँ अपनी बुद्धि लगा के बैठ जाते हैं और चूक जाते हैं। श्रद्धा अंधी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि जहां पंडित श्री राम शर्मा जैसे ऋषि हमारे सामने हो, वहां फिर हम अंधभक्त भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इतना विवेक हमारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा जब हम उस सही सिस्टम में आगे बढ़ेंगे कि हम अंधश्रद्धा नहीं होगी हमारी। आगे इसमें लिखते हैं कि इन दोनों का प्रारंभिक अभ्यास गुरु को माध्यम बनाकर किया जाता है। जैसे ईश्वर उपासना का प्रारंभिक माध्यम किसी मूर्ति, चित्र या छवि को बनाया जाता है, वैसे ही श्रद्धा और विश्वास की उन्नति गुरु नामक व्यक्ति के ऊपर उन्हें दृढ़ता पूर्वक जमाने से होती है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है गुरुदेव ने कि प्रेम तो स्त्री, भाई, मित्र आदि पर भी हो सकता है, लेकिन श्रद्धा नहीं होती, उस स्तर का विश्वास नहीं होता। श्रद्धा विश्वास के लिए प्रेम का पात्र गुरु ही होता है। आगे लिखते हैं कि बड़ी अच्छी बात लिखी है गुरुदेव ने कि माता पिता भी यदि विश्वामित्र, वशिष्ठ, विश्वामित्र गुण वाले हों तो वे सबसे उत्तम गुरु हो सकते हैं। ये सौभाग्य अगर किसी का है कि उसके उनके माता पिता इस स्तर के हैं तो बहुत भाग्यशाली हैं वो। गुरु परम हितचिंतक, शिष्य की मनोभूमि से परिचित और उसकी कमजोरियों को समझने वाला होता है। देखिए यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात लिख रहे हैं गुरुदेव, जहां हम अधिकांश लोग चूक जाते हैं। गुरु परम हितचिंतक, शिष्य की मनोभूमि से परिचित और उसकी कमजोरियों को समझने वाला होता है। यानी कि हम ये ना माने कि गुरु को हमारे बारे में कुछ पता नहीं है। हमको मान के चलना चाहिए कि वो ऋषि, वो हमारे गुरु हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, और ये फैक्ट है बिल्कुल। इसका एक मुझको उदाहरण याद आता है बहुत। जब गुरुदेव मथुरा में थे तो वहां का पढ़ा था गुरुदेव, उसमें मैंने चेतना की शिखर यात्रा में कि कोई लड़का था 22-24 साल की उसकी उम्र रही होगी, गुरुदेव के पास काम करने के लिए आया, 2-4-6 महीने रहा तो घर से बुलावे आने शुरू हो गए। तो लेकिन उस लड़के का मन था, नाम तो भूल गया उनका मैं, उस लड़के का मन था कि मैं गुरु के वहीं पर रह जाऊं आजीवन। घर से फिर बराबर दबाव बन रहा था कि आ जाओ तुम्हारी शादी करेंगे, आ जाओ, शादी के दबाव बनाया जा रहा था। तो उसने भी गुरुदेव के साथ डिस्कस किया बैठ के, गुरुदेव मेरा शादी करने का मन नहीं है और मैं आपके साथ आपके लिए जीवन दान करना चाहता हूँ, आप मुझे अपने पास रख लीजिए। तो देखिए यहाँ ये बड़ी अच्छी घटना लगी मुझे, इसलिए आज तक भी याद है। गुरुदेव ने कहा कि नहीं बेटा अब आप घर जाइए और जब उचित समय होगा हम आपको बुलवा लेंगे। गुरु की बात मान के वो शिष्य घर चले जाते हैं, जाकर उनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद में उनके 2 या 3 बच्चे हो जाते हैं। मथुरा उनको आना जाना बना रहता है। जब वो 2 बच्चों के बाप बन जाते हैं तो तब एक दिन गुरुदेव उनको बुलाते हैं और बोलते हैं, अब तुम जीवन दान कर दो अपना। अब शिष्य ने, उस लड़के ने कहा, गुरुदेव ये आप क्या करा रहे हो,
अभी जब 4 साल पहले मैंने खुद कहा था आपसे, मेरे पास अच्छा मौका था, मैं परिवार में फंसा हुआ भी नहीं था, फ्री था बिल्कुल, तब तो आपने मुझे जबरदस्ती घर भेज दिया कि जाओ तुम शादी कर लो माता पिता के कहने से। और अब जब मैं मेरी फैमिली बन गई बस गई, तो अब आप मुझको इधर बुला रहे हो। तो तब गुरुदेव कहते हैं कि बेटा अगर मैं तुझे उस समय रख लेता ना, तो ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती। ये जो तेरे संस्कार थे वासना वाले, ये तुझे परेशान करते हैं। तो देखिए कितनी गहरी बात गुरुदेव है, गुरुदेव वहां तक देख रहे हैं। और अब तुम अगर आगे मेरे पास समयदान जीवन दान करोगे तो बड़े आराम से व्यवस्था बनेगी, क्योंकि वो संस्कार तुम्हारा 4 साल गृहस्थ में रहने के बाद समाप्त हो गया है। तो यानी कि वहां तक की पकड़ गुरुदेव की होती है। लेकिन हम इस बिंदु पर बहुत कम सोच पाते हैं, हम बस अपनी देहमाला में लगे रहते हैं, और इसलिए ये समस्याएं आती हैं कि 20 और 25 और 10 साल के बाद में भी हम वहीं के वहीं खड़े होते हैं। तो इस पर ध्यान देने की बात है। गुरुदेव हमारी कमजोरी को भी समझते हैं, इसलिए आगे लिखते हैं गुरुदेव, इसलिए उसके दोषों को जानकर उन्हें धीरे धीरे दूर करने का उपाय करते रहते हैं। और उन दोषों के कारण वह न तो शिष्य से घृणा करते हैं और न ही विरोध करते हैं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। ऐसा कौन शिष्य होगा जिसमें अवगुण ना हो, दोष ना हो। हम में जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सभी अच्छे स्तर के साधक हैं, ये मेरा अपना मानना है, बहुत अच्छे स्तर के साधक हैं। लेकिन हम भी खुद को देखें, जब शुरुआत की थी हमने गुरुदेव के साथ और वहां से यहाँ तक की यात्रा में, उस समय हमें भी कितने गुण और दोष रहे, अवगुण और दोष रहे होंगे, कितनी कमियां कमजोरियां रही होंगी। तो गुरुदेव हमको वहीं से एक्सेप्ट किए हुए आ रहे हैं। गुरुदेव ने हमको ये नहीं कहा कि तुम में तो बहुत सारे दोष हैं, तुम हटो, तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते। उन्होंने हमको स्वीकार किया उस फॉर्म में भी, और वो दोस्त हमें बराबर बने रहे, हम साधना भी करते रहे, गुरुदेव हमको हमारे साथ बराबर चलते रहे, क्योंकि उनको मालूम था कि किस दोस्त को कहाँ कैसे निकाल सकता हूँ। और मैं दिल से कह रहा हूँ दीदी, हमने भी अपने जीवन में कई बार चीज अनुभव की है, कुछ कमी कमजोरियां हम में भी थी, और वो कैसे कैसे हमारी निकली हैं, किस तरह से हम उनसे पार गए हैं, ये सारी तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हमने खुद अनुभव किया है। तो ये बात बिल्कुल सटीक लिख रहे हैं कि गुरु हमारी कमजोरी को अपने हिसाब से निकालते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सी कमजोरी कब कैसे निकल पाएगी हमारी, बट उनको पता होता है। तो हम इसलिए श्रद्धा और विश्वास गुरु पे बना के, और हम उनके बनाए अनुशासन पे, बताए अनुशासन पे प्रॉपर चलते रहें, तो हमारी नैया पार हो जाएगी बड़े आराम से। आगे पूज्य वो लिखते हैं इसमें, नहीं उनको अपमानित तिरस्कृत तो बदनाम होने देते, कि ये बहुत बड़ी बात लिखी है गुरुदेव ने। हमारी कमी कमजोरी को निकाल देते हैं, लेकिन हमको अपमानित तिरस्कृत तो बदनाम भी नहीं होने देते। ऐसे बहुत सारे साधकों के अनुभव होंगे, ये बताए तो नहीं जा सकते, ना कोई कहेगा इस चीज को, लेकिन ये फैक्ट है बिल्कुल कि ऐसी ऐसी कमियां भी हम लोगों में होती हैं। गुरुदेव ने बदनाम भी नहीं होने देते, तिरस्कृत भी नहीं होने देते, और बड़े आराम से हमको वहां से निकाल के ले जाते हैं। ये बहुत साधकों के अनुभव होंगे। वरन उन दोषों को बाल चापल्य समझकर धीरे धीरे उसकी रुचि दूसरी ओर मोड़ने का प्रयत्न करता रहता है ना, ताकि वे अपने आप छूट जाएं। योग गुरु, अच्छा अब और आगे बढ़िए, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि योग गुरु अपनी साधना का द्वारा एकत्र की हुई आत्म शक्ति को धीरे धीरे शिष्य के अंतःकरण में वैसे ही प्रवेश कराता है, जैसे माता अपने पचाए हुए भोजन को स्तनों में दूध बनाकर अपने बालक को पिलाती रहती है। अभी जो हम भैया बात कर रहे थे ना कि गुरु के शिष्य की पुण्य का एक अंश और पाप का एक अंश गुरु को मिलता है, ये फैक्ट है बिल्कुल। तो इसी तरह जैसे हमारा उनको मिलता है, तो उनका तो हमको बहुत ज्यादा मिलता है। उनके 1% की लिमिट नहीं है, वो तो हमारी पात्रता पर डिपेंड करता है, हमारी पात्रता कैसी है, और उसके हिसाब से गुरु देते चला जाता है। हमें पता भी नहीं पड़ता, और वो हमारे अंदर उसको उतारते चले जाते हैं। लेकिन होता जब हमारा समर्पण हो और हमारी साधना उस लेवल पे गई हो। माता, अच्छा दूध पीकर बालक, अच्छा आगे लिखते हैं गुरु का आत्म तेज पीकर शिष्य को आत्मबल बढ़ता है। देखिए ये भी तमाम शिष्यों के अनुभव होंगे, हम में से जो लोग यहाँ बैठे हैं अधिकांशों के अनुभव होंगे कि हाँ वास्तव में इस घटना सबके साथ घटती है। गुरु का आत्म तेज पीकर शिष्य का आत्मबल बढ़ता है। हमारे सबके बड़े होंगे, किसी का कम किसी का ज्यादा। बात वही आती है कि बढ़ेगा किसी का उतना ही जितना उसकी पात्रता है। इस आदान प्रदान को आध्यात्मिक भाषा में शक्तिपात कहते हैं, यही शक्तिपात है। ऐसे गुरु का प्राप्त होना पूर्व संचित शुभ संस्कारों का फल अथवा प्रभु की महती कृपा का चिन्ह ही समझना चाहिए। अब देखिए यहाँ हम इस बात को लेकर बहुत खुश हो सकते हैं कि हमें तो ऐसे गुरु मिले हैं,
तो हम पर तो कृपा है। तो ये पैराग्राफ मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसमें कई सारे पॉइंट ऐसे आए बीच में कि जो घटनाएं हमारे साथ हो रही होती है, हमें पता नहीं होता। अगर हम उन पे फोकस करें, उन पे ध्यान दें, उन पे चिंतन करें, गहन मनन करें, तो फिर पता लगता है गुरु हमारे कितने नजदीक है और किस तरह से वो हम हमारी जीवन की नैया को धीरे धीरे आगे लेके जा रहे हैं और हमको नुकसान भी नहीं होने दे रहे हैं। जी दीदी प्रणाम, यही बात कहनी थी। धन्यवाद। जी मीना दीदी। भैया दीदी साहब चली गई हैं। अच्छा अच्छा। जी, शंभू जी भाई साहब बहुत सुंदर भैया आपने व्याख्या की, और बहुत ही ये जो श्रद्धा वाली बात ये भी कहा है गुरुदेव ने। ये जो आपने कहा ना कि जीवन के अनुभव जो होते हैं उसी से हमारी श्रद्धा और पकती है। जी तो दीदी। हमें छोड़ते हैं पहले वो खुले मैदान में, लेकिन अपने संरक्षण में रखकर। यही अनुभव सभी के हैं, और बहुत सारी चीजें हम खुद से सीखते हैं और बहुत सी हमें सिखाई जाती हैं, लेकिन बड़े प्यार से हमारी गलतियों को सुधारा भी जाता है। और इसी तरीके से श्रद्धा दिन पे दिन बढ़ती है। तो ऐसे समर्थ गुरु ही कर सकते हैं। तो जी शंभू जी भाई साहब आप अपनी बात रखें। धन्यवाद भैया। आप म्यूट हैं भैया, अनम्यूट होइए। सादर प्रणाम है। मनीषा दीदी का प्रश्न जो था उसमें मीना दीदी भी, वीरेंद्र भैया भी बहुत समझाए, परंतु हमारा ये 2 लाइन इसमें जो दिखाई दे रहा है उसको मैं पुनः इसको रखना चाहता हूँ कि 24 अक्षरों की का गायत्री मंत्र सर्व प्रसिद्ध है, उसे आजकल शिक्षित वर्ग के सभी लोग जानते हैं। फिर भी उपासना करनी है, साधना जन्य लाभों को लेना है, तो गुरुमुख होकर ही गायत्री दीक्षा लेनी चाहिए। ये हम जो दीदी बोली है मनीषा दीदी की, हम किसी को कहते हैं गायत्री मंत्र जपिए लाभ होगा, इस प्रश्न में क्योंकि वशिष्ठ और विश्वामित्र का शाप विमोचन करके किलित गायत्री का उत्कीलन करके साधना करनी चाहिए। गुरुमुख कर गायत्री दीक्षा लेना एक संस्कार है। तो यहाँ तो कहा जा रहा है कि जिस साधना जन लाभों को लेना है, जब उपासना करना है तो गायत्री दीक्षा लेनी ही चाहिए। इसलिए हमको स्पष्ट नहीं हुआ कि हम किसी को कह सकते हैं कि नहीं, किसी से करा सकते हैं कि नहीं। भैया इस पर जरा स्पष्ट हमको कोई करे तो अच्छा रहेगा। भैया इसमें मेरा और मीना दीदी का कहना ये था कि हम उनको बोल सकते हैं गुरु अनुशासन के बारे में, जप के बारे में, उसको शुरू कर सकते हैं जब संभव हो। क्योंकि ऐसा संभव नहीं को आज ही पहले दीक्षा ले लें। हो सकता है किसी परेशानी में क्या है कैसा है, तो दीक्षा की व्यवस्था बना लें जितना जल्दी संभव हो सके। बाकी जब शुरू कर सकते हैं। और ये भी बात बड़ी क्लियर है, कई लोग बोलते हैं हमारे ग्रुप में कि अगर हम गुरु के अनुशासन को 100% फॉलो कर रहे हैं तो भले ही हमने दीक्षा नहीं भी ली है तब भी हमें उसका फल मिलेगा। तो भैया शंभू भैया मेरा ये कहना था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ठीक है यहाँ भी लिखा है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो भी गुरुदेव का लिखा मिल जाएगा कि अगर हम 100% गुरु के अनुशासन को फॉलो करते हैं तो भले ही हम दीक्षा जब चाहे जब ले लें, लेकिन हमें उसका फल मिलेगा। क्योंकि भैया ये एक साइंस है, खाली ऐसा नहीं कि किसी की कृपा पे बरसेगी। जब उस सिस्टम को अगर पानी के नीचे आग जलाएंगे तो भैया गर्मी पैदा होगी, बढ़ेगा टेम्परेचर उसका। और फिर जब संभव दीक्षा ले ले, दीक्षा को कहाँ मना किया जा रहा है। हमारे ग्रुप में नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो आज तक शांति कुंज नहीं गए और बड़े टॉप सीट्स पे बैठे हैं। वो जिस दिन उनकी क्लास होती है हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो भैया थोड़ा सा अपना वो भी जोड़ना पड़ेगा इसमें कि अनुशासन। देखिए पीछे चैप्टर में ये 2 चीजें आई हैं कि गुरु हमारा उस लेवल का हो, लेकिन हम पर भी अनुशासन लागू होता है। गुरु उस लेवल का मिल गया तो हमारी सारी बातें हमारा पक्ष खत्म नहीं हो गया, हमें अपने पक्ष पे पूरा 100% उतरना पड़ेगा। जी भैया। जी ठीक, धन्यवाद। जी भाई साहब इसमें एक बात और भी है कि जो 3 माला का दिया जा रहा है गुरुदेव के द्वारा, उसमें एक माला समाज कल्याण या विश्व कल्याण की भी होती है। तो ये भी रहता है कि हमसे तो कहा गया ना, ये पढ़ा है जैसे आपने कहा, मैंने भी पढ़ा है इसको, कि हम कह सकते हैं तो उनकी श्रद्धा भी जमती है तो फिर वो अपने आप, अगर उनकी सामर्थ्य है या उनका पात्रता है तो वो स्वतः ही जुड़ेंगे, तभी तो संगठन बनेगा और संगठित होंगे लोग। प्रेरणा देने वाली जो बात है,
तो कई लोग आगे निकल जाते हैं करते करते, क्योंकि विश्वास जैसे ही जमता है तो वो पूछते हैं कि इसके आगे क्या करना है। यही बात है। जी तो दीदी ठीक। आगे आदित्य भैया का हैंड रेज है, भैया आप अपनी बात रख सकते हैं। जी, लेकिन समय भी हो गया है दीदी, तो समय का अतिक्रमण ना हो, 8:30 हो गया है। तो जी हमें जी लगता है कि कल भी हम लोग चर्चा करेंगे इस विषय पे। तो जी उसको जी जो है, जी 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 जी, आज समय का पता ही नहीं चला भैया, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा भी था और इतना अच्छा वाचन रहा और इतना अच्छा उसका सार प्रस्तुतिकरण। तो सभी को बहुत बहुत आभार, अमन भैया को, शंभू जी भाई साहब को, वीरेंद्र जी भाई साहब को और मनीषा दीदी को, क्योंकि प्रश्न उठते हैं तो समाधान और भी अच्छी प्रकार उसका निकल के आता है निचोड़। तो आज की इस कक्षा के लिए सभी को बहुत बहुत आभार, सभी को प्रणाम। कल फिर मीना दीदी, जुड़ेंगे और मीना जी दीदी, सबसे बड़ा जी जी आभार सबसे छोटी साधिका प्रणाम अपनी। सबको जी दीदी, जी प्रणाम। अपाला बिटिया को बहुत बहुत आभार उसके लिए। तो बहुत बहुत शुभाशीष सभी की ओर से, और उनको देखते ही प्रसन्नता होने लगती है चेहरे पे अपने आप। एक दोनों बच्चियों को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। प्रणाम भैया। आज तो ऐसे लग रहा था छोटे अमन भैया बैठे हैं आज अमन में सुबह। सभी भाई बहनों को प्रणाम, बहुत बहुत आभार। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी बहन भाई को प्रणाम। सभी भाई बहन को प्रणाम, शुभ सभी रात्रि। भाई बहनों को प्रणाम। जय शांति गुरुदेव। पाठ बहुत सभी अच्छा लोगों को, विषय था। शांति सभी शासकों को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। सभी भैया दीदी को मेरा भी प्रणाम। जय गुरुदेव। सभी भैया दीदी को प्रणाम। सभी भैया दीदी को प्रणाम। जी प्रणाम।